पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट रिजल्ट अकर इन इवेल्युएटिंग। देखें एक लिमिट हमारे पास गिवन है और हमने उसको इवेल्युएट करना है। अब आपने यहाँ इसको देखना है कि ये जो लिमिट आपके पास गिवन है ये मौजूद है, ठीक है। अब इसमें हम इसकी स्टार्ट हम कैसे करते हैं, यानी ये हमें लग रहा है कि साइन 49x है अंडर रूट में और अंडर रूट में साइन 36 है, तो इस पे हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सैंडविच थ्योरम की कंडीशन ये है कि आप अंडर रूट के अंदर ही अगर 49x है तो उसको 49x से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह आपके पास यही सेम लॉजिक आप यूज करेंगे डिनोमिनेटर में कि अगर 36x है तो 36x से ही आप उसको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए चीज के जो सैंडविच थ्योरम है उस जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन 1 हो जाएगा, सेम ये पोर्शन भी आपके पास 1 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 1 है तब भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये दोनों पोर्शन 1 हो जाते हैं। ये सैंडविच थ्योरम है हमारे पास। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये रह जाता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 49 अलग कर लीजिए, अंडर रूट x को अलग कर लीजिए, सेम अंडर रूट 36 को अलग कर लीजिए, अंडर रूट x को अलग कर लीजिए। तो यहां देखें आपके पास रूट x एंड रूट x कैंसिल होंगे, तो रूट 49 है 7 और रूट 36 है 6। तो आपके पास जो इसका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। देखें एमसीक्यू 2 है, इफ एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू एफ प्राइम ऑफ 0, यानी पहले आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, देन आपने इसमें 0 को पुट करना है। तो जो हमारे पास फंक्शन है ये एज इट इज हमने लिखा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट में देखिए क्या होगा आपके पास कि e ऑफ माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एक दफा e ऑफ माइनस एक्स सेम, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1। देन आपके पास साइन 2x है तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आता है cos 2x, और देन 2x का जब आप डिफरेंशिएट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x। तीनों टर्म्स को अलग अलग आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब साथ ही आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। इस स्टेप में हमने ये 0 को पुट कर दिया। तो यहां अगर आप देखें तो e रेस टू पावर -0 या e रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, तो ये -1 है आपके पास, और cos 0 यानी cos 2 इंटू 0 का मतलब है 2 इंटू 0 0, cos 0 होता है 1, 1 2 2, और ये आपके पास लास्ट टर्म 2 0 0 हो जाएगी, तो 2 - 1 से आपके पास आंसर आएगा 1। तो इट मींस कि इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए हमारे पास एमसीक्यू 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट f इनवर्स रूट 2, यानी पहले आपको गिवन फंक्शन का f इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी यहां पर आपके पास जो है ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का हम पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम अपने फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, और आपके पास अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, ये 2 sin x। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब आपने x को आइसोलेट करना होता है, तो 2 जो है मल्टी राइट साइड में जो 2 है वो लेफ्ट साइड पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन 2, और राइट साइड पे sin x एज इट इज। अब साइन का जो फंक्शन है उसको आप लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो वो साइन इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि x किसके इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के, तो आपका ये इनवर्स यहाँ फाइंड आउट हो गया। फिर हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि y को रिप्लेस करते हैं x से, तो ये हमने y को रिप्लेस किया x से, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसका इनवर्स आ गया। अब आपने यहाँ x की जगह पर अंडर रूट 2 जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे ही हम अपने x की जगह पर रूट 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें कि स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और साइन इनवर्स 1 आता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। देखिए y2 प्लस y, ये y2 प्लस y
मींस सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस y, तो रिजल्ट क्या आएगा? अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज लिखा, ये हमने उसका फर्स्ट डिफरेंशिएट ले लिया, यानी y1 आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x, अगेन y2 यानी अगेन डिफरेंशिएट कीजिए तो cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि y2 प्लस y क्या होगा, तो y2 का आंसर हमारे पास क्या है? माइनस साइन एक्स, और y का आंसर क्या है? प्लस साइन एक्स। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 0, तो इट मींस कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। MCQ 5 है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx? हमारे पास दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने उसका dx ओवर dt फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास दूसरी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लिया बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आपके पास क्या होता है कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू हमारे पास बनती है 2a और dx ओवर dt की वैल्यू है 2at। तो यहां देखें कैंसिलेशन होगी, यानी 2a और 2a कैंसिल, तो हमारे पास 1 अपॉन t। अब देखें अगर आप 1 अपॉन t को देखें तो आपके पास चारों ऑप्शन में t यूज नहीं हो रहा। अब इसके लिए देखें क्या करना पड़ेगा, ये टेक्निक यहां समझने वाली है। आपके पास जो दोनों इक्वेशंस हैं, आप उन दोनों इक्वेशंस पर दोबारा आइए। ये दोनों इक्वेशंस गिवन थी, दोनों इक्वेशन से a की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है, यानी a इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर, a इक्वल टू वाई अपॉन 2t, दोनों को आप बाय कंपैरिजन इक्वल रख सकते हैं क्योंकि बोथ इक्वल टू a हैं। अब आपके पास देखें t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो स्टेप है वो क्या आ जाएगा कि x अपॉन टी इक्वल टू वाई अपॉन 2। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, यानी इस स्टेप में हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, यानी ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल जब हम करते हैं इस स्टेप को, तो t अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन वाई। अब t की वैल्यू निकालनी है तो x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, तो t आ गया 2x अपॉन वाई। ये t की वैल्यू आप लाकर इस आप अपने क्वेश्चन में यहां t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें 2x अपॉन वाई, रेसिप्रोकल करें तो y अपॉन 2x, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। जो C ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि ट्रिक्स को देखें कि किस तरह जो है वो MCQs को ऐसा बना दिया जाता है कि एक शॉर्ट का क्वेश्चन बन जाता है। MCQ 6 है, इफ y इक्वल टू लॉग। अब ये लॉग का फंक्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि नॉर्मली बच्चों को लॉग का डिफरेंशिएट नहीं याद होता, ये कॉमनली यूज नहीं होता। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई बाय 4, यानी फर्स्ट तो आपको इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट आपको याद करना है इसका, ठीक है। अब डिफरेंशिएट के लिए देखें ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है इसका डिफरेंशिएट का कि अगर log x हो तो इक्वल टू 1 अपॉन x ln 10। यहां बाय डिफॉल्ट बेस 10 होती है क्योंकि log की बेस 10 है। अगर log की बेस e हो तो नेचुरल log बन जाता है, ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो log x के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1 अपॉन x ln 10। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां log के साथ अंडर रूट टेंजेंट x है जो x की जगह कंसीडर होगा। तो अब आप इसका डिफरेंशिएट देखें, इजीली कर सकते हैं कि dy अपॉन dx क्या होगा 1 अपॉन यहां जो x है उसकी जगह पे रूट टेंजेंट x और ln 10 एज इट इज। अब आपने यहां पर जो गिवन वैल्यू है वो पुट करनी है, तो x की जगह पर जब आप पुट करेंगे अंडर रूट टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 मींस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 है 1, तो जस्ट आपके पास 1 अपॉन ln 10 आंसर आएगा। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 7 देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल का आपके पास MCQ है। अब आपने इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, यानी हम अपने क्वेश्चन को जो गिवन है उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए 5x से आपके पास फर्स्ट टर्म, इसमें 5 तो इंटीग्रेट से पहले आ जाएगा, x का इंटीग्रेट क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2, और देन b आपके पास जस्ट कोफिशिएंट है वो इंटीग्रेट से पहले आ जाएगा, dx का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेट किया, लिमिट 4 और 0 एज इट इज है इक्वल टू 44।
अब आपने अपर लिमिट को पुट करना है, ये फर्स्ट हमने अपर लिमिट पुट की, देन माइनस और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट में आप x की जगह पर 4 रिप्लेस कर दें और लोअर लिमिट में आप x की जगह पर 0 रिप्लेस कर दें। तो ये जो आपकी सेकंड ब्रैकेट है पूरी, ये तो 0 हो जाएगी। यानी आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए हम अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4b एज इट इज। और ये पूरी ब्रैकेट आपके पास 0 हो रही है, इक्वल टू 44 रिमेनिंग है। तो 40 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 44 माइनस 44 देन 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो b इक्वल टू 1 यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 8 है, दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक u वेक्टर गिवन है, एक v वेक्टर गिवन है और हमें पहले तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, देन उसको लिमिट पर इवेल्युएट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला वेक्टर जस्ट i वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यानी आपके पास i और i मल्टीप्लाई होंगे, j और j, k और k। तो t स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -2 तो ये हो जाएगा -2t स्क्वायर, i डॉट i हो जाएगा 1। ठीक है, ये पहले आपके पास टर्म सॉल्व हो गई। नेक्स्ट में आपने e रेस टू पावर 2t माइनस माइनस प्लस कर दें, e रेस टू पावर 2t को और j का कोफिशिएंट है 1 तो e रेस टू पावर 2t मल्टीप्लाई विद 1 तो सेम आ जाएगा e रेस टू पावर 2t। अब आप इसको लिमिट पर इवेल्युएट कर लें, जहां t आ रहा है वहां पर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 0 हो जाएगी और e की पावर 0 होती है 1 तो आपके पास ऑप्शन C जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 9 है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू π/2 और आपके पास डिस्टेंस का वेक्टर जो है वो गिवन है पूरा। इस वेक्टर को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कॉस का डिफरेंशिएट आ जाएगा माइनस साइन टी, साइन का डिफरेंशिएट आ जाएगा कॉस टी और ln t का डिफरेंशिएट आ जाएगा आपके पास 1/t। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपने t की वैल्यू को पुट करना है, तो t की जगह पर π/2 जो पुट कर देंगे, यहाँ t आपके पास π/2 आ गया, देन अगेन t की जगह पे आपने π/2 पुट कर दिया और ये t की जगह पे आपने π/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब साइन π/2 यानी साइन 90 होता है 1 तो माइनस i रह जाएगा आपके पास टर्म, कॉस 90 0 होता है तो 0j हो गया और यहाँ इसको 1/π/2 को रेसिप्रोकल करें तो 2/πk। तो ये ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है जो इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, MCQ 10 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, देखिए ये बहुत एक टेक्निकल इंटीग्रेशन गिवन है आपके पास। ठीक है, विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने इसका आंसर पुट करना है। अब यहां पर सबसे पहले देखेंगे ln log की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, यानी अगर log है तो मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस हैं तो प्लस में लिखे जाएंगे। सेकेंडली अगेन log की प्रॉपर्टी है, यानी जो पावर है आपके पास, जैसे यहां पावर x है और यहां पावर sin x, ये log से पहले लिखे जाते हैं तो ये हो जाएगा x ln e और ये हो जाएगा sin x ln e। अब आपके पास यहां जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि log ln e जो है इसका रिजल्ट होता है 1, क्योंकि ये log और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो सिर्फ रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x। तो x का इंटीग्रेट क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 और साइन x का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस x। तो ये आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब अगर यहाँ किसी को लॉग की प्रॉपर्टीज याद नहीं आ रही तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा। ये MCQ 11 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, हमें उसका जस्ट रिजल्ट बताना है। अब इंटीग्रेशन में जो आपके पास इंटीग्रेंड है उसे देखकर फौरन ये याद आता है कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेट क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो हमने इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स x रखा, लिमिट एज इट इज है। अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी देन माइनस लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 1 होता है 90 यानी π/2 और साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। इस तरह आपका ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।
MCQ 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हमारे पास दो लाइंस गिवन है, हमें दोनों का स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो स्लोप के लिए फार्मूला है -a/b। तो पहली लाइन का स्लोप आपके पास 1 आ रहा है, दूसरी लाइन का स्लोप आपके पास -1 आ रहा है। एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा का m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। जैसी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में 0 बनता हुआ नजर आएगा। तो 0 मीन्स क्या है कि टेंजेंट इनवर्स, जब आप थीटा निकालने तो टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और टेंजेंट इनवर्स जो इन्फिनिटी है ये होता है π/2। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो देखें हाइपरबोला की जो आपके पास इक्वेशन है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की जनरल इक्वेशन लिख के जब आप कंपैरिजन करेंगे तो a² = 4, b² = 9 आ जाएगा। यहां से आप a और b की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि c² क्या होता है, a² + b²। तो 4 + 9 आपके पास आ जाएगा 13, और आप आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ये बन जाएगा √13। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है c/a। c की वैल्यू √13 और a की वैल्यू 2। इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव ली जाती है इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लिखा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये MCQ 14 है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए मैंने एक्सिस बनाया हुआ है, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मींस कि आपके पास ये y एक्सिस है, ठीक है, और इसके बिल्कुल पैरेलल आपने एक लाइन बना दी। ड्रॉन हुज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस है वो यहां से लेकर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 4 है, ठीक है, इज +4, यानी कि हमने प्लस x एक्सिस की तरफ रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट, तो ज़ाहिर जब ये 4 है तो इसका मतलब ये लाइन x = 4 से गुजरेगी, तो यही ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी को हम मार्क करेंगे कि x = 4 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। MCQ 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब यहाँ एलिप्स की बात हो रही है, लेकिन मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा बता दूंगा। एलिप्स के लिए तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ वो एलिप्स की जगह पर सर्किल भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस को भी आपने याद करना है, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस को भी याद करना है। एलिप्स तो उसने पूछ लिया है, और हाइपरबोला की भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको याद हो। तो इस तरह आप 4 और MCQs की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। MCQ 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। सर्किल गिवन है और एट वो पॉइंट गिवन है जहां लाइन टच करती है। तो हमारे पास सिंपल इसके 3 स्टेप्स हैं। हम इक्वेशन ऑफ जो सर्किल गिवन है उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लेंगे -x/y। देन जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट को हम पुट करेंगे x/y में, यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहां से हमें स्लोप मिल जाता है। देन स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास 3x + 4y = 25, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 17 है, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि आपके पास ऑर्डर में देखिए नजर आ रहा है मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि d3y/dx3 है, तो ये इसका ऑर्डर है। और मैक्सिमम जो आपके पास डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री है 2 और ऑर्डर है 3, तो 3,2 इसका बेस्ट ऑप्शन बन गया। तो ये आपने इजीली एक शॉर्ट टेक्निक से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 18 है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। एक फ्रैक्शन में फंक्शन है f/g। इफ द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन f एंड g, आपके पास f की डिग्री जो है वो आपके पास 2 है, और आपके पास जो g फंक्शन है उसकी डिग्री आपके पास 3 है। तो देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, या फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, डिग्री हम किस तरह लिखते हैं, λ⁴n। तो f की डिग्री है 2, तो λ⁴2, और डिनोमिनेटर में λ⁴3। तो सिंपल आप एक्सपोनेंट का रूल लगाइए, λ = 2 - 3, तो
तो यहाँ -1 इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, जो बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब MCQ 19 में देखें, एक f of 0 1 है, देन f of 1 4.52 है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। आपके पास एक इंटीग्रल की बाय ट्रेपेजोइडल रूल आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो देखें यहाँ पर जो डेल्टा x है आपके पास, वो आप किस तरह निकालते हैं, b माइनस ए ना, तो b माइनस ए यानी 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। तो ये बिल्कुल छोटे से फार्मूले में आपने करना ये है कि यहाँ पर आपके पास f ऑफ 0 की वैल्यू है 1 प्लस f ऑफ 1 की वैल्यू है आपके पास 4.52, दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, क्योंकि यहाँ डेल्टा x की वैल्यू आ रही है 1। तो आप इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं 1/2 और 1 प्लस 4.52, दोनों को ऐड करें डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये आपका जो ऑप्शन सी है इसका वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब इसी तरह इसी पैटर्न पे आप देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था और यहाँ प्री बोर्ड वाले पेपर में भी क्वेश्चन है। तो ये सेम टेक्निक है, जस्ट वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अब अगेन एक ट्रिकी MCQ है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ। अगेन डिफरेंशिएट ही करना है, लेकिन डिफरेंशिएट की टेक्निक देखिए कैसी है कि यहां पर ये गिवन फंक्शन को आप लिखेंगे पावर 1/2 के साथ। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए पहले पावर आपके पास 1/2 पहले आ गई और पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 हो गया। ठीक है, बेस सेम है। अब जब आप बेस का डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, dy/dx। ठीक है, अब ये जो पावर नेगेटिव है इसको जब आप अपॉन में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये दोबारा पॉजिटिव होके आपके पास रूट बन जाएगा। तो ये 2 साइन इनवर्स x प्लस वाई, और नेक्स्ट ब्रैकेट आपके पास एज इट इज लिखी हुई। अब आप ये देखें कि ये जो आपके पास है ये रूट है, ये पूरा रूट ये आपके पास क्वेश्चन में किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो आपने इसको 2y से रिप्लेस कर दिया, बाकी आपके पास ब्रैकेट एज इट इज है। अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2y से मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट टर्म को, तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी 1/2y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन आप इसको 1/2y को मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx से, तो आपके पास बन जाएगा 1/2y dy/dx। अब dy/dx की टर्म्स को आप एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे आपने शिफ्ट कर दी। देन dy/dx आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस 1/2y बन गया, राइट साइड एज इट इज है। एलसीएम लेते हैं तो 2y माइनस 1/2y। अब आप ये देखें तो यहाँ 2y और 2y कैंसिल हो रहे हैं, और ये टर्म जब आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो है 1/2y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन इसका बन रहा है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो एमसीक्यूज की टेक्निक सब आप खुद देख सकते हैं, ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, विदाउट प्रैक्टिस आपके सही होना नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो प्रैक्टिस को बढ़ाएं और डेली के एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज आप प्रिपेयर करें। पहले चैप्टर वाइज कीजिए, फिर मैंने पास्ट पेपर के 50 एमसीक्यूज अलग अपलोड किए हुए हैं। इसी तरह आपके पास मॉडल पेपर के यानी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। ये प्री बोर्ड के 20 एमसीक्यूज हैं। तो अराउंड इन एमसीक्यूज में एटलीस्ट आपके 18-19 इंशाल्लाह बिल्कुल एज इट इज वहां आपको मिल जाएंगे पेपर में। तो जब आप पेपर में 17, 18 या 19 के आप लेवल पर आते हैं सही एमसीक्यूज के, तो आप अपने पेपर में 95, 94 नंबर से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज की तैयारी को बिल्कुल एंड पे मत डालें, ये रेगुलर प्रैक्टिस का काम है। 10 एमसीक्यूज पर डे आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है ताकि वो टेक्निक्स रिकॉल हो। ठीक है, थैंक यू।